हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सभी लोग ठीक है। यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के मेडिकल टेस्ट को लेकर। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या टेस्ट लिए जाते हैं, किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ेंगे, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। चैनल पर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो जैसे सबसे ज़्यादा कमेंट थे मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर भी, मेडिकल के ऊपर बात करने के लिए कब होंगे मेडिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियर तौर पर हो जाए, जब डीवी के लिस्ट लाए जाते हैं तो डीवी के दौरान ही आपका मेडिकल टेस्ट भी लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर मेडिकल टेस्ट भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी चेक किए जाएंगे, प्लस डीवी भी होगा। पहले डीवी लिए जाएंगे, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड चेक आपके किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन और होता है कि यहाँ पर जब ये मेडिकल स्टैंडर्ड और डीवी हो जाएंगे तो इसके बाद आपका पोस्ट अलॉटमेंट किया जाता है। पोस्ट अलॉटमेंट हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका पोस्ट अलॉटमेंट के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएंगे। और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जब आपका ज्वाइनिंग के नंबर आएंगे तो ज्वाइनिंग के भी समय आपका एक बार, गलत लिख दिया, ज्वाइनिंग के भी समय एक बार आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका चेक फिर से किया जाता है। यहाँ पर कुल 13 कैटेगरी का पोस्ट है और यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो स्टेशन मास्टर A2, कॉमर्शियल अप्रेंटिस B2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड लिए जाते हैं। सीनियर टाइम कीपर का C2 मेडिकल स्टैंडर्ड लिए जाते हैं। एंड सीनियर यहाँ से लेकर आपको लगातार आप देखें 3 पोस्ट ऐसे हैं, सीनियर कॉमर्शियल कम सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर C2 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर लिए जाते हैं। और साथ में 3 पोस्ट लेवल 2 में आते हैं, ये भी 3 पोस्ट C2 मेडिकल स्टैंडर्ड लिए जाते हैं। तो ये है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर टाइम कीपर। ये 6 पोस्ट टोटल हो गए, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड से चेक किए जाते हैं। फिर उसके बाद अगले जो नंबर आता है यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, तो आपको पता ही है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड सिर्फ 3 पोस्ट है, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक असिस्टेंट। यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाता है। और उसके बाद आता है B2 मेडिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर 2 पोस्ट है, कमर्शियल अप्रेंटिस एंड सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड लेवल 3 का एक पोस्ट है जो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आता है। ये है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। और ट्रेन क्लर्क का भी एक मेडिकल A3 मेडिकल स्टैंडर्ड चेक यहाँ पर किया जाता है। तो 3 पोस्ट हो गए B2। तो अब यहाँ पर इनके ऊपर बात करने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें जो लिखे हुए हैं यहाँ पर इनके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कलर विजन। कलर विजन में होता ये है कि जैसे आप कलर विजन में आप देख रहे हैं कि आप कलर की पहचान कितना कर पा रहे हैं। जैसे ये आपके कुछ इस तरह के आपके सामने नंबर लिखे होंगे, एक कलर बनाए गए होंगे और कुछ इसी तरह से आपके कलर पहचान करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये कलर ब्लू हुआ, इसमें कलर में आपका कौन सा नंबर लिखा हुआ ये पहचानूँ। जैसे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखे हुए हैं, यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं। जिनका कलर विजन सही नहीं होगा ये जो नंबर है ये नहीं पहचान पाएंगे। यहाँ पर 29 लिखा हुआ है, यहाँ 57 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 15, यहाँ 71, यहाँ 5, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 57 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 42 एंड 46 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको कलर विजन में चेक किए जाते हैं। कुछ पेजेस आपको दिखाए जाएंगे और यहाँ पर इसी अकॉर्डिंग यदि आप यहाँ पर फेल कर जाते हैं तो पूरी तरह से जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के जो पोस्ट है यहाँ पर आप फेल हो जाएंगे। यहाँ पर जो विज़न टेस्ट लिए जाएंगे, जैसे विज़न टेस्ट आप कहाँ पर लिए जा रहे हैं, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में भी विज़न टेस्ट लिए जा रहे हैं, कलर विज़न चेक किए जाएंगे। A3 में भी कलर विज़न चेक किए जाएंगे। B2 में भी कलर विज़न, यहाँ पर आपका कलर विज़न चेक नहीं किया जाएगा। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर जो है कलर विज़न नहीं है, यहाँ पर बाइनोकुलर विज़न चेक किए जाएंगे। देन यहाँ पर 2 पोस्ट आपके मिल जाते हैं, A3 एंड A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पर आपका कलर विज़न भी चेक किए जाएंगे। अब ये आपको पहचानने होंगे यदि आप यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं क्योंकि उनके कलर विजन सही से कलर को पहचान नहीं पाते हैं और जिससे जो नंबर लिखा हुआ होता है उस कलर के अंदर ये पहचान नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद नंबर आता है सेकंड जो क्राइटेरिया, देखें कलर विजन के बाद बाइनोकुलर विजन लिया जाता है। बाइनोकुलर विजन 3 कैटेगरी में आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में भी है, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में भी बाइनोकुलर विजन टेस्ट किया जाता है और देन B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में भी बाइनोकुलर विजन चेक किया जाता है। यहाँ पर ये होता है कि जैसे कुछ गूगल पर मैं
बाइनोकुलर विजन में ये होता है कि आपका दोनों आँख का जो ओवरलैप कर जाते हैं, आपके जो इमेज ओवरलैपिंग फील्ड ऑफ व्यू अलाउिंग द गुड परसेप्शन ऑफ डेप्थ, यहाँ पर ये नहीं पहचान कर पाता है और यहाँ पर कुछ इस तरह के प्रॉब्लम नज़र आते हैं। जैसे ये इमेज आप देखें तो यहाँ पर देखें तो दो जगह पर इमेज बन पाते हैं, दोनों आई सही से सिंक नहीं कर पाते इमेज को, और देन कुछ इस तरह का रिजल्ट आते हैं बाइनोकुलर विजन में। आपको जब आपकी एक रोज दिख रहे हैं, एक फ्लावर के फूल है, देन आपको दो दिखेंगे या उससे छोटा दिखेंगे, उस फ्लावर से छोटा दिखेंगे या उस फ्लावर्स के साथ यहाँ पर ना दिखेंगे। यानी जिनके पास बाइनोकुलर विजन नहीं है, यानी दोनों आइज प्रॉपर इमेज बना रहे हैं और प्रॉपर तरीके से सिंक आपस में कर रहे हैं, देन यहाँ पर आपका एक ही इमेज को दिखाया जाता है। यानी नॉर्मल आप जो देखते हैं, आप किसी से भी चीज़ को देखते हैं तो एक दिख रहा है, जिनके पास बाइनोकुलर विजन होगा उनको या दो दिखेगा या उससे छोटा दिखेंगे। तो ये आपका इशू होते हैं बाइनोकुलर विजन में, यही चेक किया जाता है और एक कुछ फिगर दिखाकर आपको चेक किया जाता है। और यहाँ पर भी आपको पास करना होता है तीनों कैटेगरी में, A2, A1 एंड B2 मेडिकल स्टूडेंट, तीनों कैटेगरी में आपको बाइनोकुलर विजन टेस्ट किया जाता है और तीनों कैटेगरी में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ब्रेन इग्नोर, राइट आई नो, यहाँ पर कोई भी किसी तरह का नया इमेज नहीं बनाता है, यहाँ पर ब्रेन इग्नोर नहीं कर पाता, यानी सही तरीके से दोनों आई को इमेज सिंक नहीं कर पाते। जैसे आप किसी चीज़ को देख रहे हो, एक ही जगह देख रहे हो, नहीं, दोनों आइज सही से सिंक नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से एक एक इमेज, यानी आप लैपटॉप के ऊपर देख रहे हो, देन आपको दो लैपटॉप दिखेंगे। तो ये दिक्कत आते हैं यहाँ पर बाइनोकुलर विजन में। फिर उसके बाद जो नंबर आता है विजन, नाइट विजन के लोग, यानी बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा इशू होता है कि रात में दिखते नहीं है, जिसे नॉर्मली रातौंधी भी कहे जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी चेक किया जाता है। तो एक अंधेरे कमरे में कितना विजुअल आप कितना देख पाते हैं, इस चीज़ का भी नाइट विजन टेस्ट लिया जाता है। देन आता है मायोपिया विजन। मायोपिया विजन में जो होता है, ये आप इस इमेज से आप ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे। जैसे नॉर्मल आइज है, नॉर्मल आइज है तो आपका जो इमेज बन रहा है रेटिना के ऊपर जाकर, जो पूरी लाइट जा रही है, जो रिफ्लेक्ट होकर रेटिना पर जा रहे हैं और रेटिना इमेज को प्रोसेस कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मायोपिया में होता है कि रेटिना से पहले ही इमेज बनने लगते हैं, तो जिससे ये मायोपिया में आ जाते हैं। और यहाँ पर इस तरह का भी इशू नहीं होना चाहिए तीनों कैटेगरी में। तो ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3, A2 एंड देन यहाँ पर ये। अब वैसे कैंडिडेट जिन्होंने लैसिका करवा रखा है, लैसिका करवा रखा है, तो यहाँ पर क्लियर तौर पर मेंशन कर रखा है, यहाँ पर जैसे ये लाइन में आए, यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है, हाँ, जिन्होंने लेसिक सर्जरी करवा रखा है या किसी तरह का सर्जरी करवा रखा है, उन्हें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, A3, B2 इन तीनों कैटेगरी से बाहर कर दिए जाएंगे। जो आपके पास बचेगा C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के कुछ पोस्ट आपके सामने रहेंगे, सिर्फ इन पोस्ट के ऊपर आप एलिजिबल रहेंगे, आपने लेसिक करवा रखा है। यहाँ पर 99.9% चांसेस होता है कि आप पकड़े जाए, आपका किस्मत सही रहता है, जिसकी वजह से आप अपने लक की वजह से यहाँ पर आप बच जाते हैं, आप पकड़े नहीं जाते हैं किसी भी तरह के टेस्ट में। तो देन आपका जो कैटेगरी, आप जिस पोस्ट के लिए आपने पहले प्रेफरेंस दे रखा, उस कंडीशन में तो आपको मिल जाएंगे। यदि आप पकड़े जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास कुछ ऑप्शन बचेंगे लेवल 5 के C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के पोस्ट, और कुछ ऑप्शन बचेंगे आपके पास लेवल 2 के 3 मेडिकल स्टैंडर्ड के पोस्ट आपके पास ऑप्शन रह जाते हैं। तो ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लिए जाते हैं। फिर उसके बाद एक बेसिक आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, आपका किस तरह से सभी, यानी किस तरह का फिजिकल, यदि कुछ फॉर्मेट में दिखाना चाहूँ, कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा आपके सामने। जैसे यहाँ पर कुछ इसी तरह का फॉर्मेट होगा, पर एग्जैक्ट इस तरह का नहीं होंगे। जब आपका मेडिकल टेस्ट लिए जाएंगे इतना नहीं लिया जाएगा, पर ये रेलवे से ही मैंने डेटा उठाया सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें, जो ड्राफ्ट होंगे, जो फॉर्मेट होगा मेडिकल स्टैंडर्ड लेने के और जिस तरीके से लिए जाएंगे, ये आरआरबी के पास होंगे, आरआरबी को पता होगा। पर यहाँ पर एक सिर्फ आइडिया लेने के कुछ इसी तरह का फॉर्मेट आएंगे जो डॉक्टर के पास होंगे, जहाँ पर आप मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाने जा रहे हैं, ये फॉर्म उन्हीं के पास होगा। जिस तरह से आगे के टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही फॉर्म को फिल किए जाते हैं। देन यहाँ पर आपके बेसिक नाम, ये सारे चीज़ लिखने के बाद यहाँ पर जैसे यूरिन टेस्ट यहाँ पर लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका यूरिन टेस्ट भी लिया जाएगा। यहाँ पर स्टूल टेस्ट अब भी शायद नहीं होता, अब भी जब आप डीबी में जाते हैं तो यहाँ पर स्टूल टेस्ट नहीं लिए जाते हैं। जब आपके ज्वाइनिंग के समय आएगा तो यहाँ पर ज्वाइनिंग के समय स्टूल टेस्ट भी शायद लिए जाते हैं। इस बार आप एक बार किसी से वेरीफाई कर लीजिएगा। मैंने जहाँ तक पता किया स्टूल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नहीं लिए जाते हैं। फिर यहाँ पर जो चेक किए जाता है, आपके ब्लड शुगर चेक किए जाते हैं, तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट के बेसिक ब्लड शुगर सभी के चेक किए जाते हैं। फिर यहाँ पर
कोलेस्ट्रॉल भी चेक किया जाता है, ब्लड में यूरिया कितना है ये भी चेक किए जाते हैं, और एमएमआर टेस्ट के लिया जाता है, यहाँ पर ये भी टेस्ट किए जाते हैं, एंड ईसीजी भी लिए जाते हैं। आपका उस समय ब्लड प्रेशर किस तरह से चल रहे हैं और उसका टेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ पर जितना कोशिश करना है, यानी जिस तरह से आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास मिलते हैं, एक नॉर्मल वे में नॉर्मल बिहेवियर के साथ जाते हैं और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, अपना शुगर चेक करवाते हैं, या ब्लड जो भी चेक करवाते हैं या ब्लड चेक करवाते हैं, तो वैसे ही सिर्फ नॉर्मल रखना है, खुद को काम रखना है। देन यहाँ पर जो आपका ब्लड प्रेशर चेक किए जाएंगे ये भी आपको नॉर्मल निकलेंगे। फिर यहाँ पर एक हाइट वेट, शायद वेट लिया जाता है पर हाइट का पता नहीं, हाइट भी लिए जाते होंगे तो एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, एक बार आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ तक मैंने देखा गूगल के ऊपर कहीं भी इस हाइट को लेकर यहाँ पर कुछ इसी फॉर्मेट में आपके सामने होंगे, और जो भी टेस्ट आपका लेना होगा ये सारे टेस्ट उसी समय लिए जाएंगे। पहले आपका जो किया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, पहले जो स्टार्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो ठीक उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको हॉस्पिटल, वहाँ के जो नज़दीकी हॉस्पिटल होंगे जहाँ पर डीबी आपका चल रहा होगा, वहाँ पर आपका उस गवर्नमेंट मेडिकल वहाँ पर भेज दिए जाएंगे, वहाँ पर ही आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चेक लिए जाते हैं। तो ये सारे चेक वहाँ पर आपके, हाँ कुछ टेस्ट आपका जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं उसी जगह पर, जैसे आपका ब्लड शुगर है, यानी इस तरह का जो ब्लड से रिलेटेड, यूरिन टेस्ट से रिलेटेड ये सारे टेस्ट है वहाँ पर ही ले लिए जाएंगे बेसिक चीज़ें। हाँ, जो जैसे चेस्ट के एक्सरे लेना है तो वहाँ पर एक्सरे के लिए वहाँ पर स्पेशल आपको, यहाँ पर एमएमआर नहीं तो नहीं होता पर एक्सरे लिए जाते हैं, तो एक्सरे वहाँ पर हॉस्पिटल जाने को, तो कुछ हॉस्पिटल में आपका टेस्ट यहाँ पर लिए जाते हैं। हाँ, कुछ और एक्स्ट्रा टेस्ट होते हैं, जैसे हाइड्रोसिल टेस्ट लिए जाते हैं, हाइड्रोसिल में आपका देखा जाता है। फिर यहाँ पर वैसे कैंडिडेट यदि अनफिट होते हैं तो उनको पास मेडिकल के लिए रिव्यू के लिए भी ऑप्शन रहता है, तो एक बार फिर से रीचेक के लिए आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे। देन रीचेक में आपके पास एक काफ़ी सफिशिएंट समय होंगे, उतने समय में आपका इसे ऑपरेशन करके या किसी दवा से ठीक करना चाहे ठीक कर सकते हैं। फिर जिनके पाइल्स हो रखे हैं तो वैसे कैंडिडेट के लिए भी एक ऑप्शन दिए जाते हैं। आपने पहले ही ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर रखा, यदि आपके पास बात करें तो काफ़ी समय है, अभी से काउंट करें तो लगभग 30 से 40 दिन आपके पास समय है, और इस 30 से 40 दिन में चाहे तो आप ठीक करना तो ठीक कर सकते हैं। और पाइल्स या आपके हाइड्रोसिल इसमें आपको यदि होते भी हैं तो उसी के बाद आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि रीचेक के लिए आपके पास भेज दिया जाए, फिर उसके बाद रिव्यू किए जाएंगे, दोबारा मेडिकल स्टैंडर्ड एक लिमिट समय दिया जाएगा, कॉल अलग से किए जाते हैं, देन आपके पास फिर से आपके मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल किए जाएंगे। तो ये बेसिक टेस्ट लिए जाते हैं। स्टूल टेस्ट भी होता है पर इसके लेकर कहीं भी मैंने गूगल के ऊपर नहीं देखा, पर सभी जॉब में चाहे प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं, हर जगह स्टूल टेस्ट लिए जाते हैं। यहाँ पर भी लिए जाते होंगे, पर शायद यहाँ पर क्या कंडीशन है, किस तरह से लिए जाते हैं, या यहाँ पर ऐसा किया जाता है कि पहले आपसे इसको लेकर किसी आपको सर्टिफिकेट बनवा कर लाने के लिए बोल दिया जाए, कुछ ऐसा दिया जा सकता है जो आगे चलकर पता चलेगा। फिर ये चेकअप होने के बाद, आपका पोस्ट अलॉटमेंट होने के बाद एक बार फिर से जिस जगह पर आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं वहाँ पर एक बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपको किसी भी अपने डिस्ट्रिक्ट के सदर हॉस्पिटल से बनवा कर लेकर जाने होते हैं, और आपके डीबी फिर से जो बेसिक चेक करने के बाद वो सारी चीज़ें बना कर लेकर जाने पड़ते हैं, देन आपका ज्वाइनिंग होता है। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि आपके 2 बार मेडिकल 2 बार तो नहीं होते, पर एक हाँ बेसिक चेक तो आपका ले लिया गया आरआरबी, पर जो आपका फिजिकल चेक है, जैसे स्टूल टेस्ट आपका नहीं लिया जाता है तो यहाँ पर एक बार फिर से स्टूल टेस्ट लिए जाएंगे या पुराने रिकॉर्ड देख लिया जाएगा, तो उससे काम चल जाते हैं। पर एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा ही होगा, जो होगा आपका ज्वाइनिंग के समय। जब आपका ज्वाइनिंग के समय आएगा वहाँ पर भी एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए जाएंगे। वहाँ पर भी आपके डिपार्टमेंट में शायद मेडिकल लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते हैं, एक बार उसी समय पर पता चल पाएगा। कुछ पोस्ट के लिए तो कंफर्म लिए जाएंगे, जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड के लिए कुछ टेस्ट वहाँ पर फिर से वेरीफाई किए जाएंगे। देन यहाँ पर आपको फाइनल तौर पर जो आपका काम है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेडिकल को लेकर भी डरना नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं। आप जिस तरह से आपने पोस्ट अप्लाई कर रखा उसी के अकॉर्डिंग आपका जो मेडिकल क्राइटेरिया क्लियर करते हो। यहाँ पर विजन टेस्ट में आपका आप मान लेते हैं यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया, जैसे यहाँ पर 6/9 का होता है, तो यहाँ पर 6/9 आपको होना चाहिए। जैसे कुछ फिगर दिखा दिए जाते हैं उसे आपको पढ़ना होता है। 6/9 वाले जो छोटे से छोटे जो लेटर्स हैं वो
भी पढ़ जाते हैं। फिर देन 6/9 के बाद यहाँ पर 0 ये भी 6/9 A2 में, यहाँ पर 6/9 एक आँख का, दूसरे आँख का 6/12 भी है विथ लेंसेज आप लगा रखे हैं 4 डायोप्टर के। देन यहाँ पर भी एलिजिबल आप होते हैं। यहाँ पर A3 में 2 डायोप्टर के, देन B2 में 4 डायोप्टर के यहाँ पर इमेज लगा सकते हैं। और दोनों आंखों का 6/12 है या नील है, तो यहाँ पर या विदाउट ग्लासेस या ग्लासेस यहाँ पर भी ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है। एनटीपीसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आपके ये सारी चीज़ें किए जाते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो को देखने के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।